हस्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनद्वयम्। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। 7वें अध्याय के अंतर्गत कल हमने अहिंसा, सत्य और अचौर्य, इन 3 व्रतों की भावनाएं हो चुकी थी। 6वां सूत्र पढ़ा था, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा, कि शून्यागार, शून्य स्थान पर रहना, सूना मकान, वृक्ष की कोटर, गुफा आदि में रहना, विमोचितावास, छोड़े हुए घर में रहना, और परोपरोधाकरण, किसी को भी उस स्थान पर आने से बाधित नहीं करना, उसे रोकना नहीं। भैक्ष शुद्धि है ना, जो आहार की शुद्धि है, उस शुद्धि के साथ आहार लेना, रस त्याग करके आहार लेना, अनुद्दिष्ट आहार लेना, ठीक है। और सधर्म अविसंवादा, और जो साधर्मी है उनके साथ किसी भी बात को लेकर विसंवाद नहीं करना, कि ये वस्तु मेरी है या तेरी है, ऐसा कोई विसंवाद नहीं करना। किसके साथ? साधर्मी के साथ। तो चूँकि यहाँ महाव्रतों की अपेक्षा है, तो मुनि के साधर्मी तो उनके संघ में आपस में वो सब साधर्मी होते हैं। तो किसी बात को लेकर कि मेरी बैठने की जगह, ये तुम्हारी बैठने की जगह, ये मेरी चटाई, ये तुम्हारी, ऐसा विसंवाद नहीं करना किसी भी वस्तु को लेकर, ठीक है। चलिए, इस तरह से यहाँ तक बात हुई थी। अब आगे चर्चा चलती है। 7वां सूत्र निकालिए। चौथा जो व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, उस ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। ये भावनाएं कैसे होती हैं? ये सब कार्य तो वो करते ही हैं, भैक्ष शुद्धि वगैरह, या बाकी 3 जो सूत्रों में बताई, आगे जो 2 सूत्रों में और आएंगी, 5 व्रतों की 25 भावनाएं। तो ये काम तो वो करते ही हैं ना, लेकिन इस कार्य के प्रति ऐसा भाव रखना कि मैं हमेशा निर्दोष आचरण रखूं, कभी मेरे मन में दोष ना आए, विकल्प ना आए, है ना। तो इस तरह से उसे बार बार उस बात को मन में बताए ना, घोंटते रहें, किसी भी समय इस बात का विस्मरण ना हो, असावधानी ना हो। तो इसके लिए इसे भावना कहते हैं। अब देखो, ये 7वां सूत्र पढ़ते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, बोलिए, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। पूरा सूत्र एक बार बोलता हूँ, आप दोहराइएगा एक साथ पूरा। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। वो क्या है, रेस में रेडी स्टडी गो, वहाँ तो सब एक साथ ही दौड़ते हैं, पहुँचते अलग अलग हैं, है ना। चलिए, क्या लिखते हैं इसमें? स्त्री राग कथा श्रवण, ये जो त्यागाह शब्द है ना अंत में, संस्कार त्यागाह पंच, तो जो त्यागाह शब्द है ना, त्याग, ये सबके साथ लगाना है, 5 के साथ।
तो सबसे पहला आया स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। दूसरा तन, मतलब उन स्त्रियों के मनोहरांग निरीक्षण त्याग। तीसरा पूर्व रतानुस्मरण त्याग। ठीक है, अभी अर्थ बताता हूँ इनका। चौथा रसश्रेष्ठ रस त्याग। और पांचवा स्वशरीर संस्कार त्याग। पंच, ये 5 भावनाएं हैं। अब किस क्रम में, तो पीछा अचौर्याणु व्रत की भावनाएं थी, तो अब ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। ठीक है, अब जरा इनका संक्षेप में स्वरूप देखते हैं कि सबसे पहला लिखा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, यानी ब्रह्मचर्य व्रत की स्थिरता के लिए स्त्रियों की जो राग कथा है उसको वो सुनते नहीं हैं। वे सुनते भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सुनते तो थे लेकिन अब महाव्रत की स्थिरता के लिए नहीं सुनेंगे। ये महाव्रत के लिए नहीं है, महाव्रत की स्थिरता के लिए है ना। ये महाव्रत तो उनके है, अब तो उसकी स्थिरता के लिए है ना। तो स्थिरता के लिए क्या करना, तो कुछ बातों का त्याग करना। स्त्रियों की राग उत्पन्न करने वाली जो कथाएं हैं उनको वो नहीं सुनते हैं, उनके श्रवण का त्याग करते हैं। ठीक है, कोई भी राग रंग की कथा, कोई भी श्रृंगार की कथा, नायक नायिका जिसमें हो, उनके संयोग आदि का वर्णन हो, उनके उन सारी कथाओं का वो त्याग करते हैं। ठीक है, गाने हैं, काव्य हैं, इन सब के श्रवण का वो त्याग करते हैं। दूसरा लिखा तन मनोहरांग निरीक्षण। तन मनोहरांग निरीक्षण यानी स्त्रियों के अंगों का निरीक्षण का त्याग। ठीक है, निरीक्षण यानी एक तो होता है कोई व्यक्ति सामने दिख जाना सामान्य, और दूसरा निरीक्षण यानी घूरना। समझ में है ना, क्या बात है, बहुत गौर से देख रहे हैं, तो वो गौर से देखने को बोलते निरीक्षण, है ना। तो हालांकि फ़र्क है थोड़ा गौर से देखना और निरीक्षण में, लेकिन फिर भी सब अभ्यस्त हैं, तो उसका त्याग। ठीक है, तो स्त्री राग की कथा का त्याग, उनके मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग, और तीसरा लिखा पूर्वव्रतानुस्मरण, है ना। पूर्व में भोगे हुए भोग का स्मरण नहीं करना, उसका याद नहीं करना, स्मरण नहीं करना। ठीक है, और चौथा रसश्रेष्ठ रस। ये रसश्रेष्ठ रस कौन सा होता है, यानी गरिष्ठ रस, जो उन्माद पैदा कर दे, है ना, जो आसक्ति पैदा कर दे, वो रस, वो गरिष्ठ वस्तुएं होती ना, कामोद्दीपक, तो उसका त्याग। और फिर अंतिम लिखा स्वशरीर संस्कार त्याग, यानी शरीर के संस्कार का त्याग। ठीक है, क्या बात करते हो, वैसे ही आजकल संस्कार नहीं रहे लोगों में, और आप भी संस्कार के त्याग करने की बात कहते हैं। तो यहाँ कौन से संस्कार के त्याग की बात है, शरीर का संस्कार। ठीक है, इसका त्याग। शरीर के संस्कार त्याग यानी क्या कहते हैं, तेल मर्दन, स्नान जो व्रत है ये भी उसी के अंतर्गत आता है। स्नान नहीं करते, मालिश नहीं करते, शेविंग नहीं करते, ब्रश नहीं करते, कोई तेल फुलेल नहीं लगाते, कोई मेकअप नहीं करते, है ना। तो इसी का नाम है स्वशरीर संस्कार त्याग, यानी शरीर को संस्कारित करने वाली किसी भी उपक्रम का वो निषेध करते हैं। उनके सारे उपक्रम संस्कार के लिए तो होते हैं, लेकिन आत्मा के संस्कार के लिए होते हैं। शरीर के संस्कार के लिए वो कोई उपक्रम नहीं करते। शरीर के संस्कार के लिए तो जो बहुत अति आवश्यक क्रियाएं हैं, है ना, भोजन, है ना, वो भी अनेक मर्यादाओं के साथ लेना। अब वो शरीर के साथ आहार विहार निहार जुड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य जिसमें शरीर अप्राकृतिक दिखे, सुंदर दिखे, ऐसा वो कोई कार्य नहीं करते। ठीक है ना। तो इन 5 प्रकार की क्रियाएं ये ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करती हैं, है ना। ब्रह्म व्रत की रक्षा क्यों करती हैं, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य होता है। व्रत की स्थिरता क्यों होती है, क्योंकि उनको वो व्रत है, इसलिए उनकी स्थिरता इनके द्वारा होती है। तो ऐसा नहीं है
कि ये करनी चाहिए मतलब वो ये करते हैं, करते तो हैं ही नहीं, और उनका व्रत शुद्ध है, लेकिन अब ये व्रत शुद्ध बना रहे ना, क्योंकि दो चुनौतियां होती हैं। पहले तो व्रत लेना ये एक चुनौती है, यानी अविरत दशा को छोड़कर व्रत अंगीकार करना ये एक चुनौती है। दूसरा, अब व्रत ले लिया है तो उसे बनाए रखना ये दूसरी चुनौती है। समझ में आया ना? क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि किसी ने व्रत तो ले लिए, लेकिन बाद में उस व्रत की स्थिरता नहीं रह पाती। उस व्रत में शुरुआत में थोड़े दोष लगते हैं, फिर वो दोष भी अफसोस नहीं होता, फिर उसमें अनाचार लगते हैं, फिर व्रत भंग हो जाता है, फिर यद्वा तद्वा प्रवृत्ति होती है। तो ये दो बड़े काम हैं, एक काम नहीं है ये। व्रत अंगीकार करना एक काम, और दूसरा उस व्रत को स्थिर रखना। ठीक है, ये दो बड़े काम हैं। कौन कौन से? पहला, अविरत दशा छोड़कर व्रत अंगीकार करना, व्रतों को लेना, और दूसरा फिर उसे स्थिरता देना। क्योंकि देखा होगा आपने, जो हाथी होता है ना, हाथी खरीदना सरल है, उसकी खुराक कठिन है रोज की। एक बार व्यक्ति जी पक्का करके हाथी खरीद तो ले, लेकिन अब अकेले इतना ही थोड़ी है कि हाथी खरीद लिया, अब उसकी रोज की खुराक। समझ में आया? तो ऐसे ही पहले तो व्रत लेना और फिर व्रत के बाद उस व्रत को स्थिर रखना, ये बहुत बड़ी, जैसे आज के समय में रुचि को लेकर नहीं है कि पहले तो किसी को रुचि पैदा हो जाए धर्म की, यही कठिन काम, और एक बार धर्म की रुचि लग जाए तो वो बनी रहे, वो मेंटेन रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आजकल रुचि पैदा होना सरल है, उसे मेंटेन रखना कठिन है। वृद्धिंगत हो तो वो बढ़िया है, लेकिन जो है उतनी भी बनी रहे तो भी बड़ा कठिन काम है। तो ऐसे ही व्रतों में होता है ना? तो व्रतों की स्थिरता के लिए जो उन्होंने उपक्रम व्रत के लिए किया, उसी उपक्रम को दोहराते रहना, उस उपक्रम में अंदर की ताजगी बनाए रखना। ना मुझे ऐसा काम ना करना है, ना मैं करूँगा, ना मैं इसकी अनुमोदना करता हूँ, कृत कारित अनुमोदना, ऐसे अपने आप को तैयार करते रहना। समझ में आया ना? आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, उसने बहुत मेहनत की, अब राष्ट्रीय टीम में चयन हो गया, तो अब तो काम हो गया ना? नहीं, ये तो अभी एक काम हुआ है। अब दूसरा काम क्या है? वहाँ बने रहना, वहाँ कंपटीशन, पहले तो यहाँ आने तक बहुत कंपटीशन, अब उस स्थान को छोड़ना नहीं, बने रहना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए क्या करते हैं? अब अपने खेल को निखारना, खूब प्रैक्टिस करना, है ना, खूब जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनके अनुसार, है ना, सुधार करना। तो बोलो, ये लोक में भी होता है ऐसा। ऐसे ही पहला काम अविरत दशा छोड़ के व्रत लिया, अब क्या करना? उस व्रत को स्थिर बनाए रखना। स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना? कि जो व्रत है उसको मानसिक तौर पे अभ्यास करते रहना, उसकी अभ्यास करते रहना, मन में पक्के होते रहना। अब वहाँ चूँकि खेल वगैरह में तो काम शारीरिक भी है, यहाँ शारीरिक से ज़्यादा, है ना, अंदर का कार्य है, अंदर की ताजगी और अंतर की दृढ़ता है, इसलिए ये भावनाएं कही है। ठीक है ना? तो 5 प्रकार की भावनाएं हैं। अब ये देखो, देखो, वो ब्रह्मचर्य व्रत की 9 बाड़ें भी ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए हैं, और ये भावनाएं भी रक्षा के लिए हैं। जो भी धर्म का उपक्रम किया जाता है वो सब रक्षा के लिए है, तो वो भी है। वो ब्रह्मचर्य की जो 9 बाड़ें बताई हैं, सील, बाड़, नौराग, वो भी हैं, और ये भी हैं। ये भावनात्मक तौर पे आज ही मैंने ग्रंथ में पढ़ा कि वो ऐसा विचार करते रहते हैं कि इस तरह मैं दोष ना लगाऊं, मैं स्त्री कथा ना सुनूं कभी, ना कभी मौका आए तो भी ना सुनूं, है ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ऐसे अपने आप को आंतरिक रूप से तैयार रखना। और शील की रक्षा के लिए और भी उपक्रम करते हैं, तो वो सब हेर फेर के सब बात एक ही है, बस अलग अलग, यहाँ भावना के रूप में लिया है, वहाँ 9 बाड़ों के रूप में लिया। अंत तक करना रक्षा है। क्या है? करना रक्षा ही है। रक्षा के लिए जो उपक्रम होते हैं तो अन्य अन्य जगह
और इनके तो बहुत बढ़िया विवेचन, ज़्यादा दूर नहीं जाए। अभी हम श्रावकाचार्य जी पढ़ रहे थे, उसकी भाषा वचनिका में इन सब का स्वरूप है ना। ये सब उसमें चर्चाएं आई हैं। 5 भावनाएं, भावनाधिकार देखना उसमें बहुत है, ठीक है। तो ये स्त्री राग, अब कोई कह सकता है कि आचार्य देव जब प्रथमानुयोग लिखते हैं तब तो स्त्री राग कथा बहुत करते हैं। कहते नहीं, वो बीतराग कथा ही है, समझ में आए ना। रागी जी बैरागियों की कथा पढ़ेगा तो भी राग उत्पन्न करेगा, और बैरागी जी तो राग जैसी दिखने वाली कथा भी करेंगे तो भी उनको राग पैदा नहीं होता, है ना। क्योंकि सारा प्रथमानुयोग आचार्यों ने तो लिखा है। अब आचार्यों, आप देखना कभी कोई भी पुराण खोल के देख लेना, और उस पुराण को देखेंगे ना आप, ज़्यादा दूर नहीं जाइए कि आप आदि पुराण ही खोल के देख लें, महापुराण, ठीक है। महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ठीक है। आदि पुराण की रचना की थी जिनसेन स्वामी ने। फिर उनकी जब समाधि होने लगी तो उन्होंने आगे का कार्य सौंपा अपने शिष्य गुणभद्राचार्य को। तो उन्होंने आदि पुराण का अंत का थोड़ा सा अंश और बाकी उत्तर पुराण, और उसकी रचना उनके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने की। ये हमारे जो आचार्य परंपरा का इतिहास है उसमें ये 3 आचार्यों की जो गुरु शिष्य परंपरा है वे बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। जिनसेन स्वामी जिन्होंने महापुराण लिखा, जिनसेन स्वामी के गुरु वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवला लिखा, है ना। तो वीरसेन स्वामी, उनके शिष्य जिनसेन स्वामी, उनके शिष्य गुणभद्राचार्य, ये 3 आचार्य जो है ना गुरु शिष्य परंपरा में, ये इनकी आचार्यों की तीनों आचार्य बहुत बहुत लोकप्रिय हैं। वीरसेन आचार्य को कौन नहीं जानता, कलिकाल सर्वज्ञ गुण कहते हैं, है ना। और उनके वीरसेन स्वामी ने धवला लिखी। फिर जब जय धवला लिख रहे थे तो उनकी समाधि बीच में हो गई, तो बाकी जय धवला का अंश लिखा जिनसेन स्वामी ने। फिर जिनसेन स्वामी जब महापुराण लिख रहे थे तो उनकी समाधि बीच में हो गई, तो फिर वो कार्य पूरा किया उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने। गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन भी लिखा। तो आप जाएंगे, जैसे आदि पुराण पढ़ेंगे तो आदि पुराण अब जो प्रकाशित है ज्ञानपीठ से, इतने मोटे मोटे 2 भाग हैं उसके। इतने मोटे मोटे 2 भागों में केवल आदिनाथ भगवान का चरित्र है, और फिर उत्तर पुराण इतना मोटा, उसमें बाकी 23 तीर्थंकरों का चरित्र है। तो आदि पुराण बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो आदि पुराण में बहुत लिखा है, एक एक चीज़ का वर्णन आता है। पद्म पुराण चले जाएं, सीता के सौंदर्य का वर्णन पढ़ लें, मंदोदरी के सौंदर्य का वर्णन पढ़ लें, तो आचार्य को राग नहीं होता? बोले नहीं होता, है ना। कषाय पाहुड़ किसने लिखा? गुणभद्राचार्य ने। उनके कषाय थी क्या? है ना। आचार्य ने श्रावकाचार्य का वर्णन किया, तो वो श्रावक थे क्या? नहीं। तो ये सारी चीज़ें, और यदि राग पूर्वक कथा हो तो वो विकथा में आती है, फिर तो राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोज कथा, है ना। इसमें एक बहुत जबरदस्त आया है, दृश्येष्ठ रस, गरिष्ठ भोजन का त्याग। गरिष्ठ भोजन होता ना, गरिष्ठ भोजन में क्या आता है जरा बताना। गरिष्ठ भोजन में क्या आता है? काय का? सारे हलवा, है ना, चाहे आटे का हो, चाहे बेसन का हो, चाहे सारे हलवा, मूंग के हलवा हो, ये बहुत गरिष्ठ होते हैं। सब बादाम का हलवा है ना, अखरोट का हलवा है, सब बहुत बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होते हैं, है ना। कामोद्दीपक होते हैं, उन्माद बढ़ाते हैं, इसलिए वो ऐसे गरिष्ठ भोजन का त्याग करते हैं, ठीक है। और भी जितनी भी, अब सब गृहस्थ हैं, कौन नहीं जानता, सब गरिष्ठ भोजन वो त्याग करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो गरिष्ठ भोजन प्रमाद पैदा करता है और कामोद्दीपक होता है, इसलिए वो उसका त्याग करते हैं। यदि वो कर लेंगे तो नींद आएगी और भी कई कई विकृतियाँ आएंगी। इसलिए कभी भी किसी भी साधु को कभी कोई गरिष्ठ रस नहीं देना चाहिए, समझ में आया ना। वो नहीं लेते हैं, वो तो है ही, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं लेते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ना दें। नहीं साहब, ऐसा 24 घंटे में एक बार लेना है, हमारा राग तो होता ही है कि हम बढ़िया बढ़िया खिलाएं, है ना, आखिर हमारी भी तो भक्ति है।
यदि ऐसा तुम करते हो तो भक्त नहीं हो, दुश्मन हो उनके। वो भले ही नहीं मानेंगे आपको दुश्मन, क्योंकि उनके लिए तो शत्रु और मित्र कोई है नहीं, लेकिन आप उस साधना के दुश्मन हैं, क्यों साधना में बाधा पैदा कर रहे हैं ना, है ना, इसलिए। ठीक है। और शरीर के संस्कार के त्याग, अच्छा शरीर के संस्कार के त्याग से ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है? शरीर के संस्कार का त्याग से ब्रह्मचर्य व्रत का क्या भाव है? ठीक है, क्या 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 संबंध है? तो मैं आपसे लौट के पूछता हूं, आप बढ़िया क्यों दिखना चाहते हैं, सुंदर? क्यों लीपापोती करना चाहते हैं, बढ़िया सब सेटिंग पूरी पूरी क्यों करना चाहते, किसे दिखाने के लिए? यदि कोई व्यक्ति नेचुरल है, कुदरती है, प्राकृतिक है, पशुओं को आपने कभी देखा है श्रृंगार करते हुए? कभी किसी पशु ने श्रृंगार किया हो, ये किया हो, वो किया हो? नहीं करते है। चलो वो तो कर नहीं सकते, लेकिन मनुष्यों में भी बहुत तेरे जीव हैं। श्रृंगार वगैरह जो होते हैं, है ना, जितनी भी ये सब सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य के दोष पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। समझ में आया ना? तो अब ज़्यादा उसकी क्या बात करें। एक बार जब सीता जी का वो हो गया अपहरण, किडनैपिंग किसने की थी? रावण ने। तो सीता जी विचार करती हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे सुंदर रूप मिला? यदि मैं सुंदर नहीं होती तो आज मुझे शील पे संकट नहीं आता। तो कौन विचार कर रहा है? ये सीता जी, जो कि अप्सरा जैसी सुंदर थी, है ना। और अपने लोगों की हालत ये है कि नहीं हो तो भी कितने कितने हजार के हो गए जी मेकअप। पुरुष लोग हंस रहे हैं, पुरुष भी कम नहीं है, पीछे बहुत आगे हैं। चलो, तो इस तरह से ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं बताई हैं। एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं दोबारा। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण ब्रश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा 5। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं जो कि मुनिराज हमेशा भाते रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? पूर्व व्रति का स्मरण यानी पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण, कथा का श्रवण, है ना। श्रवण से मतलब केवल श्रवण नहीं है, श्रवण भी हो, पाठन भी हो, पठन भी हो, है ना, वो सब। अच्छा, तो जैसे जिसके ये ब्रह्मचर्य व्रत है तो वो संगीत तो सुन सकता है, फिर संगीत सुनने में क्या दिक्कत है? संगीत का तो निषेध किया नहीं इसमें, है इसमें कहीं निषेध? संगीत का निषेध है कि नहीं? नहीं है, तो सुन सकते हैं फिर तो। अरे कहते हैं वो तो ब्रह्मचर्य व्रत की मर्यादा में ही है। 5 इंद्रियों के सुखों का त्याग ये ब्रह्मचर्य व्रत की मर्यादा में है, वो तो उसके बेसिक्स में है, बुनियाद में है वो सारी चीज़ें, है ना। और हमारे यहाँ गायन वगैरह को तो इतनी हीनता से निगाह से देखा गया है। कैसी हीनता की निगाह से देखा गया है? वैसे कोई भी कार्य उसके पीछे क्या भावना है वो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी रैणसार ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? रैणसार, गायन वादन इन सबको मिथ्यात्व में लिया है, मिथ्या दृष्टि के चिन्ह है। काय को? गाने बजाने को। क्यों? क्योंकि जो गायक वगैरह होता है ना, आप देखना होगा पहले के ज़माने में जो बंजारे वगैरह होते थे अथवा चारण होते थे, तो ये गीत बना के गाते थे और इनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता था। कोई दीन ईमान नहीं होता था मतलब कि जिस राजा के दरबार में जाएंगे उसके गीत गाएंगे, जिस मंदिर में चले गए उसी देवता के गीत। क्यों? क्योंकि उसका काम तो है गाना, गा के दूसरे को रिझाना और उससे इनाम लेना, ऐसी बजाने वालों का। तो रैणसार ग्रंथ में इन सबको मिथ्या दृष्टि के उसमें लिया है। पढ़ना गाथा में है मूल कुंद कुंद देव के, गायण बायण ऐसा शब्द है उसमें। और आपने देखा होगा ये जो आर्केस्ट्रा वगैरह में गाते हैं वो कैसे गाते हैं? उनको क्या है, अभी आप अपने विधान में बुला लो, सो निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये गाएंगे। अभी वो दशहरा आएगा सो काली पीली नीली के भजन गाएंगे, है ना। और वो दूसरा आएगा सो वहाँ चले जाएंगे। और मतलब और कोई होगा, कोई
अब पता नहीं कौन कौन से कई कई मान्यताएं हैं, है ना। तो वहाँ तो कहते हैं उनका इस तरह से जो प्रोफेशनल गायक होते हैं दुनिया को रिझाने के लिए, केवल उसके लिए वो विद्या करते हैं, तो उसको मिथ्या दृष्टि कहा है। गाने बजाने को मिथ्यात्व में लिया है। दिखाऊंगा था पढ़ के, है ना। और फिर भक्ति में भी कोई अपना ज्ञानी विवेकी हो वो भी गाता है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो तो अपनी भक्ति के लिए, वो तो अपने अनुष्ठान के लिए गाते हैं, तो उसका निषेध नहीं है। और ये देखो आप 10 प्रकार के देव होते हैं ना, देव 10 प्रकार के देव हमने चौथे अध्याय में पढ़े थे, इंद्र सामानिक त्राय स्त्रिंश लोकपाल आदि। उसमें सबसे आखिरी के 10वें नंबर के कैटेगरी के देव होते हैं, किलबिशिक नाम के देव होते हैं, किलबिशिक जाति के सबसे मतलब लोअर ग्रेड के देव। और वो इतने लोअर ग्रेड के होते हैं कि जो इंद्र का विमान है ना, अच्छा नगर के बिल्कुल बाहरी सीमाओं पे कच्ची बस्तियों में कौन रहता है, जहाँ वो नाले निकले हुए होते हैं, कौन रहता है? आप रहते नहीं, जो रहते हैं आप जानते हैं। ऐसे ही वो जो देवों इंद्रों के विमान हैं उसमें बिल्कुल सीमाओं पे रहने वाले वो किलबिशिक देव होते हैं। इंद्र की सभा में उनकी एंट्री नहीं होती, घुस नहीं सकते वो, और वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते घूमते गाजे बजाते रहते हैं। तो आप समझ गए ना, जो व्यवसाय की दृष्टि से गाना बजाना जिस पे हम बड़े खुश होते हैं, है ना। देखो एक तो अपन भजन गा रहे हैं, और एक वो आएगा कौन, जब वो पंचकल्याणक वगैरह में वो निकलता है ना, तो बैंड वाले आते हैं, तो उनके गाने में और हमारे गाने में फ़र्क होता है कि नहीं। हम जो भजन गा रहे हैं वो हम ही गाएंगे, जब भी गाएंगे वो ही गाएंगे, और वो अभी यहाँ उनका ऑर्डर है तो वो गाएंगे कौन सा, अमृत से गगरी भरो, और पारसनाथ भगवान वाला कौन सा है, तुमसे लागी लगन। और अभी वो ब्याह में जाएंगे, आज मेरे यार की शादी है, समझ में आए ना। दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे भजन गाएंगे, है ना। तो हमारे यहाँ देव में जाओ तो वो किलबिशिक जाति के देव गाते फिरते हैं। रहणसार कह रहा है कि ये सब मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं, समझ में आए ना। और यही कारण है कि संगीत का, गायन का, बाजन का, ये सब ब्रह्मचारी लोग त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य के जीवन में संगीत का, गायन का, इन सब का कोई मतलब महत्व नहीं है ना, किसी तरह का, है ना। और जब ये नहीं है तो फिर श्रृंगारिक कथाओं का तो है नहीं, उनके सुनने का तो है ही नहीं। ये तो सामान्य ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत तो बहुत ऊपर की चीज़ है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा के लिए बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जीव भी इन सब चीज़ों में संलग्न नहीं होता, है ना। चलो, इसके बाद अंतिम व्रत है अपरिग्रह व्रत। तो अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं देखो, 8वें नंबर का सूत्र, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। बोलिए, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। देखो, मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय है ना। तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक है मनोज्ञ और दूसरे हैं अमनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब जो अच्छे लगे, और अमनोज्ञ यानी जो बुरे लगे। मनोज्ञ अमनोज्ञ। तो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष वर्जनानि, राग और द्वेष का त्याग, ये 5 अपरिग्रह व्रत की भावना है। ठीक है। तो स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग, रसना इंद्रिय के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग, ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों, मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब कैसे होते हैं मनोज्ञ अमनोज्ञ? तो जैसे सबसे पहला है स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं? 8। कौन कौन से?
ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, ये 8 विषय हैं स्पर्शन इंद्रिय के। अब इसमें कुछ मनोज्ञ हैं और कुछ अमनोज्ञ हैं। तो कौन बताएगा इन 8 में मनोज्ञ कौन से हैं और अमनोज्ञ कौन से हैं? कड़ा, नरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, इसमें मनोज्ञ कौन से और अमनोज्ञ कौन से हैं? है? क्या नहीं, वो तो ये तो प्रश्न है ये तो ऐसा प्रश्न है, लेट क्यों हो गया जी, बहुत देर हो गई ये तो प्रश्न है। इसमें कौन से मनोज्ञ हैं, ऐसे बंटवारा करें ना अपन कि ठंडे गरम में, चलो एक एक का ले लें। ठंडे गरम में मनोज्ञ कौन सा है और अमनोज्ञ कौन सा है? ठंडा मनोज्ञ है और गरम अमनोज्ञ है, अभी के मौसम के हिसाब से ऐसा बंटवारा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? कोई विषय किसी काल में मनोज्ञ है और किसी काल में अमनोज्ञ है ना? ये पंखा चल रहा है, अभी मनोज्ञ लग रहा है, और ठंड के दिन में कोई चला दे तो, अभी कोई बंद कर दे तो कौन है बे? और ठंड में कोई चला दे बे तो कौन है बे? समझ में आए ना? तो कोई विषय ऐसा हम बंटवारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही विषय किसी काल में मनोज्ञ होता है और किसी काल में अमनोज्ञ होता है ना? ऐसे ऐसे ही क्यों जी? रूखा अच्छा कि चिकना अच्छा? रूखा अच्छा कि चिकना अच्छा? वो तो बोले वो परिस्थिति में निर्भर करता है ना? जहाँ फिसलन हो बढ़िया, बोले तेरे ज़्यादा चिकनाहट पसंद है, ऐसे चिकने पैसे निकालो और पता चले फिसल जाए, बोले पता नहीं किसने तेल डाल दिया था जी, क्यों क्या हुआ, है ना? कितने बुजुर्ग होते हैं जिनकी मौत बाथरूम में होती है, क्योंकि चिकने चिकने फर्श होते हैं और वो बेचारे संभाल नहीं पाते। पहले कोई गया, थोड़ा सा साबुन वगैरह लगा था, चिकनाहट थी, पैर फिसला, बस वहीं पे। तो कौन सा विषय मनोज्ञ है, कौन सा विषय अमनोज्ञ है, वो तो कंडीशन, ऋतु कौन सी है, परिस्थिति कौन सी है ना? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़क चीज़ अच्छी कि नरम चीज़ अच्छी? अब रोटी कड़क अच्छी लगती कि नरम अच्छी लगती है ना? अब कई चीज़ें सब्जी से लाओ, कई चीज़ें टाइट लाते हैं और कई चीज़ें नाजुक लाते हैं। आम कैसे लाते हैं? खूब टाइट नहीं ना, मुलायम चाहिए, एकदम टाइट हो गए तो कोई लेगा नहीं। तो ऐसा बंटवारा संभव नहीं है इंद्रियों के विषय कौन से मनोज्ञ हैं और कौन से अमनोज्ञ हैं। जिस समय जिस परिस्थिति में जो विषय अच्छे लगें वो मनोज्ञ और जो विषय कष्ट दें वो अमनोज्ञ। ठीक है? ऐसी रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा। अब इसमें कौन सा मनोज्ञ कौन सा अमनोज्ञ? तो मीठा मनोज्ञ है कि अमनोज्ञ है? क्यों जी, मीठा मनोज्ञ कि अमनोज्ञ है? नहीं, वैसे तो डायबिटीज वाले को सबसे ज़्यादा मनोज्ञ लगता है, वो खाए भले ही ना समझ आए ना? एक खाए, मीठे में भी तो कई क्वालिटी है ना? अब मीठा, बोले मीठा पसंद है, लो इसे 1 कटोरी चीनी दे दो, कोई नहीं खाएगा। मीठे में भी क्या चाहिए? मीठे में भी फिर अलग अलग वैरायटी है ना? तो मनोज्ञ विषय में अब कोई महावृत्ति है। अब पंचेंद्रिय के विषय में मान लीजिए, आपने देखा होगा जब आप सम्मेद शिखर जी जाते हैं तीर्थ करने के लिए, तो चलते जाते हैं 1-2 घंटे 3 घंटे तो चढ़ते ही जाते हैं, भगवान कहीं दिखते ही नहीं। और फिर जैसे तैसे प्रथम भगवान के दर्शन होते हैं, फिर जाके जब सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं ना, चंदप्र भगवान की टॉप पे, अथवा वहाँ से भी चल के पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे, तो वहाँ जाके बढ़िया थक तो जाते हैं पसीने पसीने एकदम, और जब वहाँ बैठते हैं कितना अच्छा लगता है साहब, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? क्या हरियाली है साहब, कितना सुंदर है, पागल हो, मर जाओगे वहीं कीड़े बन जाओगे, हरियाली बन जाओगे। मनोज्ञ विषय, आँखों को अच्छी लग रही ना वो चीज़। तो जैसे, और मालूम जब वहाँ पहाड़ों पे जाते हैं और सुंदरता दिखती है, तो मालूम आम लोग क्या बात करते हैं? ओह, अब समझ में आया कि तीर्थंकर लोग यहाँ तपस्या करने क्यों आते थे। अच्छा, तेरी ये हरियाली देखने आते थे? पागल हो गया, दिमाग खराब है। समझ में आया ना?
यानी हम साधकों की साधना का अंदाज भी हम अपने चश्मे से लगाते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं उन्हें, समझ में? अरे मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय में उन्हें राग द्वेष नहीं होता, चाहे बाग बगीचा हो और चाहे शमशान घाट हो, उन्हें दोनों से राग द्वेष नहीं है। चाहे आहार में स्वादिष्ट भोजन आ जाए चाहे नीरस भोजन आ जाए, उन्हें दोनों ही से राग द्वेष नहीं है ना? गर्मी के दिनों में ठंडी हवा चले चाहे लू चले, दोनों ही से राग द्वेष नहीं है। ऐसे पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय में राग द्वेष का त्याग। मनोज्ञ विषय में राग होता है और अमनोज्ञ विषय में सांसारिक जीव को द्वेष होता है। तो मनोज्ञ विषय से राग नहीं करते और अमनोज्ञ विषय से द्वेष नहीं करते। ये उनके परिग्रह महाव्रत की, परिग्रह व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। समझ में आया ना? चलो ठीक है। उसमें भी लिखा ना, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। तो वो कोई भी व्यक्ति जब उपसर्ग करता है अथवा परिचय करता है तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं ये अमनोज्ञ विषय ही तो पैदा करता है। मान लो उसने लोहे के गरम गरम कड़े डाले तो क्या किया? स्पर्शन इंद्रिय का अमनोज्ञ विषय प्रस्तुत किया। दुर्योधन के भांजे ने लोहे के गरम गरम कड़े डाले थे ना, किसके गले में? 5 पांडव। कौन कौन से हैं 5 पांडव? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। देखो सिर भी हिले गए कई लोगों के तो। ये 5 पांडव हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सिर हिला रहे, हाँ हाँ। मैं बता दूं किन किन के हिल रहे थे? मैं बताऊंगा नहीं, संजय भाई का भी हिल रहा था। है ना? 5 पांडव। अब अपन को तो जाननी चाहिए, अपन तो उन्हीं की भूमि में रहते हैं। हस्तिनापुर है ना ये प्राचीन ये मेरठ हेरठ सब हस्तिनापुर ही है, पूरा ये कुरु प्रदेश है ना? तो 5 पांडव, तो उनके लोहे के गर्म कड़े पहनाए थे तो वो क्या पैदा किया? स्पर्शन इंद्रिय का अमनोज्ञ विषय पैदा किया, है ना? तो उन्हें उससे द्वेष नहीं हुआ। समझ में आया ना? उन्हें कोई द्वेष नहीं हुआ किसी भी तरह का है। कोई आके और भी कई तरह के उसने उपसर्ग किया था। श्रेणिक ने वो सांप डाल दिया था और उसमें वो चींटियां लग गई, तो कौन से इंद्रिय संबंधी अमनोज्ञता पैदा की? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अमनोज्ञता पैदा कर दे। समझ में आया ना? तो उन्हें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप आहार दे रहे हैं, अब कई एरिया ऐसे होते हैं वहाँ इतनी मिर्च खाई जाती है, इतनी मिर्च खाई जाती है। आप यहाँ चले जाएं ना, मेवाड़ में, राजस्थान में इतनी मिर्च खाते हैं कि बस हिसाब। अब मान लीजिए हम जैसा कोई आदमी पहुँच जाए, है ना, और कोई ऐसे मुनि पहुँच जाए जिनको वो मिर्च नहीं, अब वहाँ कोई भोजन में मिर्च खिला दे तो क्या करेंगे? मन में गुस्सा करेंगे, बेवकूफ़ों को पता भी नहीं है क्या देना चाहिए। ना ना, कोई बात नहीं, 1 गिलास मुंह में आ गया, अब ये तो लगे बस ठीक है, कोई बात ठीक, कोई ऐसा द्वेष नहीं, द्वेष बुद्धि करना या कोई किसी ने बढ़िया मन की चीज़ खिलाई, कोई सब ठीक है, कोई फर्क। और आपको पता है ये वृत्ति मुनि के तो होती है, अरे बहुतेरे गृहस्थों तक के होती है कि उन्हें आप कुछ भी रख दो वो सब खा लेंगे शांति से, फीका मीठा। उनसे पूछो क्यों भोजन कैसा है? ठीक है ठीक है ठीक है, और आप खाओ, हाँ क्या खिला दिया मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें होती, जो साधक होता है ना, साधक जीव, वो साधक जीव हर तरह से अपनी वृत्तियों को समेटता है, ज़्यादा उलझता नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है, जो मिल गया मिल गया, नहीं मिल गया। आप देख लो ना, अभी आप अपने यहाँ भी शिविर लगा था, प्रशिक्षण शिविर, पंचकल्याणकों में कितनी भीड़ होती है। तो देखो भोजन सब करते हैं, करते कि नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि भूखा रहता हो, लेकिन एक तो ऐसा होगा ऊपर चढ़ चढ़ के भी, जनरल भोजनालय में होते ना, ऊपर चढ़ चढ़ के भी हाँ जी, और ऐसी थाली लेके ऊपर से हाँ जी इसमें रखो जी हलवा। और दूसरा जीव होगा गया, अच्छा भोजन कुछ, अभी भीड़ है, चलो थोड़ी देर में आते हैं,
अजी आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं अभी बहुत लोग हैं, सब लोगों को कर लेंगे, तो हम थोड़ी देर से कर लेंगे। दोबारा गए, अभी भीड़ है, दोबारा गए, भीड़ है। ऐसा करें, अपन परोसवा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो बेचारे खाने तो आए थे, परोसने में लग गए, सहयोग करने में लग गए। चौथे, अब आखिरी में देखा, अरे कुछ नहीं यार, अरे सुनो सुनो, बढ़िया दाल रोटी बची है, चलो चलो दाल। देखो भोजन सबने किया, लेकिन सब जीवों की अपनी अपनी साधना के हिसाब से उनकी विषयों के प्रति प्रवृत्ति भी ज़्यादा और कम होती है। अब वो असली साधक होगा तो वो ज़्यादा बोले ठीक है, गड्ढा ही तो भरना है, भर लेंगे, थोड़ी देर से भर लेंगे। और दूसरा नहीं ऐसे। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ। अच्छा, मुनिराज को कोई सुंदर बाग बगीचा दिख जाए तो क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे, कोई बात नहीं, दिख गया तो। और कोई गंदगी का ढेर दिख गया तो क्या करेंगे? कहाँ से ले आए, कौन सी गली में ले आए, क्या छियाना और ये और नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है। भीतर आसम जगत में और नहीं घिन गए, कोई घृणा नहीं। अच्छा कोई मान लीजिए महाराज श्री को कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो क्या करेंगे? वो आंख फोड़ देंगे? नहीं भाई, अब निगाह उठाई, कोई दिख गया तो क्या करेंगे? बस निगाह नहीं टिकेगी, बस नीचे देखने लगेंगे। समझ में आया ना? वो देखना कोई पाप नहीं है, राग पाप है। तो क्या करें? अच्छा हाँ अच्छा, ना ना कुछ नहीं। और कोई कुरूप दिख जाए तो, कोई बहरा लूला लंगड़ा काला कलूटा, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, नाक बह रही है कान बह रहे हैं, तो क्या करेंगे? घिन करेंगे? कोई बात नहीं। ऐसी कोई किसी से राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, घृणा भी नहीं, बस सहजता का जीवन होता है ना? साधक मतलब सहज। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ना किसी के आने की गरज, ना किसी के जाने की इच्छा। जो है ठीक, जो भोजन मिला ठीक, कोई बात नहीं, है ना? जहाँ बैठे हैं ठंडी है गर्मी है, कोई बात नहीं। तो ये होता है। और ये कोई भी वृत्ति हो, महावृत्ति हो, अणुवृत्ति हो, जो भी साधक हो उसके जीवन में होता है। अभी यहाँ देखना आप, जैसे मान लो अभी गर्मी, तो सबको ये पंखे कितने चल रहे? 1 2 3 ये पंखे चल रहे, 6। एक जीव आएगा तो वो वहाँ घुसेगा, और घुसने के पहले क्या देखेगा? ये नहीं देखेगा शास्त्र सभा शुरू हुई कि नहीं, क्या हुई। उसकी निगाह कहाँ होगी? पंखे तो होगी, पंखे के नीचे बैठना। और दूसरा कोई आएगा, हाँ भाई क्या नाम है भाई, एसी फेसी नहीं चलाया। और तीसरा, उसका ध्यान ना एसी पे जाएगा ना पंखे पे जाएगा, अरे भाई साहब आके बैठ गए, जल्दी 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 आके। तो देखो सुनने वाले तीनों ही हैं। एक जो सुन घुसकर एसी की याद आ रही है, दूसरा पंखा देख रहा है, तीसरा वो ना एसी देख रहा ना पंखा देख रहा, उसे लग रहा जल्दी बैठ जाऊं ताकि कोई बात छूट ना जाए। तो तीनों ही श्रोता है ना, लेकिन तीनों की प्रवृत्ति अलग होती है। तो हम आपस में ही इतना वेरिएशन देखते हैं चीज़ों का, तो वही सब यहाँ होता है ना? कि मनोज्ञ विषयों में राग नहीं और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं। जैसी मौसम है ठीक है, ठंडी है स्वीकार है, गर्मी है स्वीकार है, भोजन रस युक्त है कोई बात नहीं, नीरस है कोई बात नहीं। समझ में आया ना? हैं लोग ज़्यादा अच्छे सेवा करने वाले हैं, कोई बात नहीं। इन्हें भैया वृत्ति तक करना नहीं आता, कोई बात नहीं। ठंडी हवा है, कोई बात नहीं। लू चल रही है, कोई बात नहीं। समझ में आया ना? इस तरह से पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ विषय में वो राग द्वेष का त्याग करते हैं। त्याग करते मतलब त्याग तो उनके है ही, लेकिन उस व्रत की स्थिरता के लिए उनके चिंतन में वो बात कभी छूटती नहीं है। ऐसा ही विचार करते रहते हैं कि मुझे इन विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं करना, मैं स्वप्न में भी राग द्वेष ना करूं, कभी राग द्वेष भविष्य में भी नहीं करूं। ऐसे उनके प्रति समय वो चेतना का संचार अंदर में होता रहता है, और वो जो चेतना का संचार है उसी का नाम यहाँ भावना है। ठीक है, चलो। तो ये 8वां सूत्र हुआ, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। ये 5 कैसे हो गए? 5 समझ गए ना आप? 5 भावनाएं कैसे हो गई? 5 इंद्रिय के विषय
उसमें मनोज्ञ विषयों के प्रति राग का त्याग और अमनोज्ञ विषय के प्रति द्वेष का त्याग, पांचों इंद्रिय संबंधी। तो ये 5 भावनाएं हो गई। चलिए, इसके बाद आगे के जो सूत्र है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब आप कहेंगे आप तो हर एक सूत्रों को ज़बरदस्त बोलते हैं, अब क्या करें, होते हैं इसलिए बोलते हैं। अभी तो ये 5 व्रतों की भावनाएं हैं। अब आचार्य उमा स्वामी देव ने भावनाओं को कोई संख्याओं में सुनिश्चित नहीं किया कि तुम ये 5 भावनाएं ही भाव, 25 भावनाएं ही भाव। वो कहते और कुछ भी भाने लायक है, और कुछ भी चिंतन करने लायक है, और कुछ भी विचार करने लायक है। केवल यही नहीं, इनसे तो व्रतों की स्थिरता होती ही है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज घोलन करने लायक है, सोचने विचारने लायक है, अंदर में वो संचरित करने लायक है। वो क्या है तो वो आगे के सूत्रों में बताया है। अब इसकी चर्चा अभी शुरू नहीं करते हैं क्योंकि वो हो पाएगा नहीं, और फिर 1 हफ्ते बाद फिर मुझे दोहराना पड़ेगा। तो आगे इतने बढ़िया सूत्र हैं। वो कहते हैं भैया ऐसा विचार करो कि हिंसादि 5 पाप इहलोक में और परलोक में भी दुख देने वाले हैं। और क्या विचार करो तो देखो, ये 11वें सूत्र में लिखा, मैत्री भावना भाव, प्रमोद भावना भाव, कारुण्य भावना भाव, माध्यस्थ भावना भाव। और क्या करें तो कहते वैराग्य के लिए जगत का और काय का स्वरूप विचार करो। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आगे के सूत्रों में सूत्र आम तौर पर सिद्धांत गर्भित होते हैं, लेकिन ये सूत्र खाली सिद्धांत गर्भित नहीं है, जीवनोपयोगी है। कैसे जीवनोपयोगी? आचार्य ने इसमें आपको चिंतन करने के लिए बिंदु दिए हैं कि आप केवल ये भावनाएं ना भाएं, और भी कुछ सोचें, और भी कुछ विचार करें। तो उन्होंने मेरी भावना भी है यहाँ इसमें। मेरी भावना में है ना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये जो है ना, ये 11वें नंबर का सूत्र है जो अभी मैंने बोला, प्रेम भाव हो सब जीवों में। और क्या विचार करें? संसार, शरीर और काय, इन सब की अनित्यता का विचार करें, इनके स्वभाव का विचार करें, यानी 12 भावनाओं का विचार करें, अनित्य आश्रण का विचार करें, ऐसा इसमें लिखते हैं। और हिंसादि 5 पाप इही लोक में भी दुख के कारण हैं, भविष्य में भी दुख के कारण हैं, ये हमेशा अनिष्ट हैं जीव के लिए, इसका विचार करें, है ना। ऐसे बहुत अच्छे सूत्र ये आगे आने वाले हैं, लेकिन अब अगले सप्ताह इसकी चर्चा करेंगे। अभी का समय